अभी मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज दिन है आपका फ्राइडे का और आज है महानवमी। तो आप सबको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भी सुबह सुबह जब हस्बैंड को छोड़ने गई थी तो सुबह ही उठ गई थी। आप सबको तो पता ही है, सारे काम सुबह ही फिनिश हो जाते हैं मेरे 7 साढ़े 7 बजे तक। मोपिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, खाना वगैरह सारा काम। और आज सबका फास्ट था तो मुझे सिर्फ फास्ट का बनाना था, इसलिए सारी दिक्कत नहीं हुई। तो सुबह ही मैंने आलू बना दिया था और क्या कहते हैं इसकी साबूदाने की खिचड़ी और पकौड़ी बना दिया था। और साथ में मैंने मूंगफली और काजू वगैरह भी थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था, तो वो भी हस्बैंड को दे दिया था। तो जब हम उनको छोड़ने गए, मैं और आरा, तो वहीं पे मंदिर है पास में, तो मैं चली गई थी। तो वहीं पे फिर मैंने पूजा वगैरह की। वहाँ पे सिंदूर वगैरह लगाती हैं औरतें एक दूसरे को। तो बस मैंने वहाँ पर फिर 15-20 मिनट एटलीस्ट बैठे हुए थे मैं और आरू। फिर हम घर आ गए तो काम सारे ख़त्म हो गए थे। हमने नाश्ता किया, फिर हम मस्त सोए हैं। फिर एक्चुअली आज दोपहर से महानवमी लगी हुई है, तो फिर मैंने वही शाम को अपना हवन वगैरह किया है, पूजा समाप्त की है। अभी पंडित से पूछना भी है मुझे कि नवमी का पारण कब है, क्योंकि नवमी कुछ लोग बोल रहे हैं सुबह 10 बजे है कल, कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे तो कह रही हैं सुबह 5 ही बजे से है। तो अभी मैं भी एक बार श्योर करूँगी, पंडित जी से पूछूँगी वो क्या बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना व्रत का पारण करूँगी। और सुबह सुबह भी होगा तो अच्छा ही है, सुबह सुबह पारण हो जाएगा तो उसी के हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली खाना बन जाएगा। 10 बजे होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी भी टाइम हो। सुबह अगर 10 बजे होता है तो फिर कुछ नाश्ता बनाना पड़ेगा मुझे, आलू वगैरह फ्राई करना पड़ेगा अपने लिए। चलिए अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं ठीक 6:30। अभी हस्बैंड को मैंने फ़ोन लगाया था तो उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव करा है। तो अभी मैं फ़ोन करके पूछूँगी कहाँ है भैया, कब तक आएँगे। और रात के लिए मुझे आज बनाना है वही खिचड़ी बनाऊँगी साबूदाने की, वो रखी हुई है सोख करके। और साथ में मैंने आलू बॉयल कर लिया क्योंकि मुझे पकौड़ी खाने का भी बहुत मन है। कल रात को मैंने चटनी बनाई थी इमली की, खट्टी मीठी वाली, तो चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो पकौड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, उनको लेकर के आते हैं। और साथ में मैं मंदिर भी चली जाऊँगी, दर्शन भी कर लेंगे। और आरव वहाँ पर मस्त खेल भी लेता है, उसके फ्रेंड्स भी बन गए हैं वहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये देखिए हमारे आरव महाशय को, ये सो रहे हैं। अभी एक्चुअली इनकी पढ़ाई चल रही थी इसलिए इनका बैग वगैरह यहीं पे है। इनका ना अभी रीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश का भी हिंदी का भी। तो अभी तो हम पूजा कर रहे थे, आरव भी अपना हवन वगैरह करा रहा था, अचानक से आकर के सो गया। नहीं, ये सोया नहीं है। क्या हो रहा है भाई? ये आरव ही है कि कोई और है? आरू, आरू बेटा, तुम भूत हो? अभी हमारे घर में तो पूजा पाठ होती है, हमारे घर में तो भूत आ ही नहीं सकता। तुम आरू ही लग रहे हो। देखो देखो, देखा आपने? ऐसे ही ये सब होता रहता है मेरे बेटे का, ये सब चलता रहता है। गिर जाएगा, चल। और बस उसके बाद चले गए थे हम लोग वही हस्बैंड को लेने के लिए। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए खुल गया था माँ का पट, तो बस वहीं हमने दर्शन वगैरह किया, घूमा फिरा। उसके बाद उनको लेकर के घर आ गए। फिर वही सबका फास्ट ही था तो फास्ट का ही खाना बनना था, तो ज़्यादा डिनर वगैरह तो ऐसा बनना नहीं था। तो वही मैंने फास्ट का ही खाना बनाया, बस फिर हम सो गए। और मैं ही आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यानी कि दशहरा वाले दिन। तो बस हम रात को गए थे वही दशहरा देखने के लिए, घूमने के लिए। तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सी बंगाली दुर्गा जी सजी हुई थी, तो हमने बस वहीं दर्शन वगैरह किया और घूमा वूमा दशहरा वगैरह। फिर वही खा पी के बस वापस से घर आ गए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए उल्टा बनाया हुआ था बेसन का चीला। तो बस वही हमने ब्रेकफास्ट में चीला वगैरह खाया और बस चीला वगैरह खा करके फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, फिर बाकी के काम वगैरह निपटाए। अच्छा, ये व्लॉग ना 2-3 दिन का व्लॉग है, तो क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कुछ शूट। बैक टू दी चैनल। तो बस मैं आपसे वही 2-3 दिन के बाद ही मिल रही हूँ। दशहरा था तो दशहरा वाले दिन वही मेरा व्रत का पारण भी था। सुबह 10 साढ़े 10 तक मैंने पारण किया था। उसके बाद वही पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी और पुलाव बनाया था, रायता बनाया था और चटनी। इतनी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो हमने वही लंच किया। उसके बाद हम लेट गए, सो गए। उसके बाद चले गए फिर हम दशहरा देखने के लिए।
मेला वगैरह, वहीं से बाहर से ही खा पी करके हम आए हुए थे। तो बस उसके बाद तो नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा काम था। एक तो व्रत से उठो ना तो मन नहीं करता कुछ करने का, मतलब ऐसा लगता है कि बस सो जाऊँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने मैं लेटी हुई थी। और आज दिन है आपका मंडे का और आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून के बज रहे हैं ठीक 1:30। तो आरव स्कूल चला गया था सुबह, आरव के पापा भी चले गए थे। सुबह मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, गोभी टमाटर आलू की, और रोटी बनाई थी और सैंडविच बनाया था। तो लंच वंच कर लिया दोनों सब लोगों ने, और वो तो ऑफिस चले गए। आरव को मैं स्कूल से लेकर के आ चुकी हूँ। आरव अपना, ये देखो ये है आरव, और आरव अपना स्कूल से आ चुके हैं। अपना होमवर्क वगैरह उन्होंने फिनिश कर दिया है आरू ने, अब खेल के मूड में है आरू। और आज आरू का और आरू के साथ साथ आरू के मम्मा का भी पिज़्ज़ा खाने का मन था, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था, तो हो गया मुझे लगता है 20-25 दिन हो गए मुझे पिज़्ज़ा खाए, मुझे और आरव को। तो आरव भी बोल रहा था, वो आरव तो कल ही बोल रहा था कि मम्मा पिज़्ज़ा बना दो, मंगवा दो बाहर से। बट मेरा क्या है कि मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा नहीं पसंद करते, उनको पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मंगाऊंगी भी तो मैं ही खाऊंगी, आरव खाएंगे, उनके लिए बनाना ही पड़ेगा, तो फिर काम तो पड़ ही जाएगा। तो मैंने फिर आज मंगाया है पिज़्ज़ा। तो बस एक काम, हाँ, तो बस आज मैंने पिज़्ज़ा मंगाया है। वैसे तो आटा गूँथ के रखा हुआ है और सब्ज़ी भी बनी हुई है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। तो बस मैंने पिज़्ज़ा मंगा दिया है, पिज़्ज़ा भी आने ही वाला है। तो 2 पिज़्ज़ा मैंने मंगाए हैं और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मंगाई हुई है। तो 10 मिनट में आई थिंक आ जाएगा पिज़्ज़ा। तो वही मस्त हम अपना खाएंगे पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना भी है कहीं काम से। तो देखती हूँ आरव को लेके जाती हूँ या छोड़ के जाती हूँ, जैसा करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पिज़्ज़ा आ जाता है। और आरव अपने लिए नमकीन भी खरीद के लाई। ये नमकीन घर में भी पड़ी है इसकी, लेकिन इसको शॉप पर से कुछ ना कुछ लेना होता है। तो इन्होंने कहा आलू भुजिया चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। मम्मी वो दूसरी नमकीन, यही नमकीन है बेटा। तो बस चलिए पिज़्ज़ा आता है, खा लेते हैं, खा पी के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और एक चीज़ मुझे और आपसे शेयर करनी थी कि आज मैंने ना, एक तो 9 दिन का जो भी मुझे मैंने साड़ी वगैरह चढ़ाई थी और खेतरी भी लगाई थी माता रानी की, तो सारी चीज़ें मुझे देनी थी पंडित जी को। तो मैंने साड़ी और जो भी मतलब मेकअप का सामान था और फ्रूट्स वगैरह और पैसे, मतलब जो भी देती हूँ मैं थोड़ा बहुत, मैंने सारा सामान जा करके पंडित जी को दे दिया। और जो मुझे दिवाली पे साड़ी पहननी है वो भी मैंने अंदर से निकाल लिया था, उसका भी ब्लाउज़ मैंने दे दिया है सिलने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ प्रिपरेशन हो ही रहेंगी, तो फिर ज़्यादा हैक्टिक नहीं रहेगा, फिर क्या सिर्फ रहेगा डेकोरेशन रह जाएगा। और हस्बैंड के लिए कुर्ता मैंने सेम जो कलर मैंने सोचा हुआ है इस बार दिवाली में पहनेंगे हम तीनों, तो उस कलर का कुर्ता मैंने आरव का भी मंगा दिया है ऑनलाइन, हस्बैंड का भी ऑनलाइन मंगा दिया है। तो इन दोनों का आ ही गया है। मान गया कि एक ही रंगीन होता है, लेकिन टेस्ट तो बदला होता है ना। तो इन दोनों का आ गया है। मैंने भी अपना दे दिया है साड़ी सेम, ब्लाउज सिलने के लिए और पिको फॉल के लिए। तो मैं तो साड़ी पहनूंगी, ये लोग अपना कुर्ता और पैजामा पहनेंगे। तो बस चलिए। और क्लीनिंग आपको पता ही है घर की तो ऑलमोस्ट मेरी हो ही चुकी है, बस डेकोरेशन बचा है। तो वो भी करवा चौथ के बाद ही मैं डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। करवा चौथ हो जाने तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना डेकोरेशन करती रहूँगी। चलिए बिना किसी देरी के अपना दिन क्या आफ्टरनून हो ही गया है। पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आ जाता है पिज़्ज़ा, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये आफ्टरनून में मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था, क्योंकि 9 दिन का मेरा भी फास्ट था, तो मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं था और आरव का बहुत मन था और मेरा भी मन था। तो बस हम दोनों ने इंजॉय किया था पिज़्ज़ा, क्योंकि हस्बैंड तो पिज़्ज़ा खाते ही नहीं है। अदरवाइज़ मैं संडे को ही मंगवाती, बट उनको खाना नहीं था, उनको घर का ही खाना था। तो मैंने कहा जब घर का खाना बनाना ही है तो हम क्यों फिर फालतू का मंगाएं। तो फिर मंडे मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था अपने और आरू के लिए। शाम का टाइम है, अभी बज रहे हैं शाम के ठीक 7। और बस मैं आज ट्यूसडे था तो मैं गई थी आज मार्केट सब्जी लेने के लिए। आपको जैसा कि पता है कि ट्यूसडे मार्केट लगती है, तो मैं सब्जी लेकर आई हूँ। मैं पालक स्पेशली लाई थी क्योंकि मुझे ना पालक की सब्जी खाने का बहुत मन था। तो पालक लाई हूँ, करेले लाई हूँ, घिया लाई हूँ, धनिया है, भिंडी है, टमाटर है, धनिया मिर्च है और गोभी और बैगन, इतनी सब्जियाँ मैं लेकर के आई हूँ। तो वही मैं आज पालक की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने
अभी मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में मैंने एक अनियन बारीक चॉप करके डाल दिया है, मिर्च और लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें डाल दी है। ये हो गया है तो मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर के बारीक पीसेस कट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं पालक की सब्जी भी ना पालक पनीर की तरह बनाती हूँ। तो मैंने पालक को उबाल के ग्राइंड करके रख लिया है, आलू यहाँ पे कट करके रख लिया है। तो बस अब मैं कट करके डालूंगी। जब ये गल जाएंगे टमाटर तब मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी, आलू, और इसको पकने दूंगी होता। तो बस अभी टमाटर मेरे अच्छे से गल गए हैं। मैंने ढक करके रख दिया था इसको 20 सेकंड्स के लिए। अब ये गल गए हैं अच्छे से, तो मैं इसमें ये पालक ऐड कर दूंगी। पालक में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ सो दैट अच्छे से पक जाएगा। पालक मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा, उबालने के बाद ना तुरंत अगर ठंडे पानी से धुल ले तो पालक क्या होता है, बिल्कुल घन बने रहते हैं। अदरवाइज तो ऐसा होता है कि ऐसा कलर उसका हो जाता है। मैंने पालक भी ऐड कर दिया, आलू भी। अब मैं इसमें मिलाऊंगी स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। और नमक डाल करके मैं इसको धीमी आंच पे पकने दूंगी जब तक कि मेरा आलू नहीं बॉयल हो जाता और सब्जी भी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। चलिए देखते हैं। और आज मैंने ना ये ब्यूटीफुल सा सूट पहना हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी फुल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मेरा सूट। ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। मुझे ऐसा कलर ना मेरे पास है भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे मिरर का वर्क हो रखा है। यहाँ पे मिरर पूरा वर्क है, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो अभी बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा सूट ये। तो कल मैं गई थी एक्चुअली, तो 2 सूट लेकर के आई हुई थी घर में पहनने के लिए ही, डेली बेसिस पे। तो मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। आप भी बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए बैक टू वर्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी नेक्स्ट डे हो गया है। कल वही डिनर वगैरह करके हम सो गए थे। वही पालक की टेस्टी सी सब्जी बनी थी, रोटी और साथ में मूली। तो अभी मैं बस, अब मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं ठीक 9। और मॉर्निंग में मैंने आज बनाया था ना घिए का कोफ्ता, वो देखो 9 बज रहे हैं ठीक। घिए का कोफ्ता बनाया था और रोटी, और साथ में पकौड़ी बना दी थी मैंने नाश्ते के लिए। सब चले गए हैं, आरव स्कूल चला गया है, आरव के पापा ऑफिस चले गए हैं। अब मेरा काम शुरू हुआ है अभी सफाई का, क्योंकि अभी मैंने शॉवर वगैरह भी नहीं लिया है, क्योंकि मुझे सफाई करनी है। और मैंने एक रूम की अब दिवाली की सफाई कर रही हूँ। सफाई हो जाएगी तो सिर्फ डेकोरेशन रह जाएगा। और कल मैंने ना इधर से अलमीरा हटा करके इधर रख दी है, क्योंकि क्या हुआ ना, मेरा जो ये वाला प्लग है इसमें ना इन्वर्टर का कनेक्शन है। तो इसी में मैं फ्रिज लगाती थी। जब फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ था मैंने, तो यहाँ पे फ्रिज थी तो कनेक्शन इसमें था। तो लाइट जाती थी ना तो इन्वर्टर से ही फ्रिज चलने लगता। तो अब दिन में है तो हम बंद भी कर देंगे। अब रात को कहाँ पता चलता है कि लाइट चली गई, अभी फ्रिज बंद करना है। तो मैंने हटा करके वापस से यहाँ पे रख दिया है। दोनों अलमीरा मैंने यहाँ रख दी है, और यही सबसे परफेक्ट जगह भी है अलमीरा रखने की। तो अब यहाँ पे कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर का, तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो कल मैंने कर्टन सारे साफ़ कर दिए थे यहाँ के, तो अभी मुझे कर्टन्स भी लगाने हैं। और पूरा घर फैला है। अभी मैं आपको पूरे घर की हालत दिखाती हूँ। ये देखिए किचन की क्या हालत हो रखी है, किचन। और ये है मेरा डाइनिंग एरिया, पूरा फैला हुआ है। कल मैंने हस्बैंड को राइस दी थी बना करके, और देखो ज़रा पूरा का पूरा राइस ये छोड़ के लाए हैं, खाया ही नहीं इन्होंने। पूरा घर फैला हुआ है मेरा। अभी कर्टन्स भी लगाने हैं। अभी बेडरूम की हालत देखो, ये देखो बेडरूम तो पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है सब कुछ। पहले मैं अपनी स्लीपर पहन लेती हूँ। ये ना मैंने नई स्लीपर ख़रीदी है, फ़्लाइट की है। क्या हुआ था ना, मैं मंदिर गई थी दशहरा के लिए, तो जब मैंने दशहरा देख करके मैं बाहर निकली, देखा तो वहाँ से मेरा स्लीपर ही गायब हो गया था। तो फिर मैंने सेम टाइम पे रात को ही खरीदी थी। ये देखो ड्राइंग रूम की हालत क्या हो रखी है, पूरा ही गंदा पड़ा है। यहाँ के कर्टन्स मैंने कल ही साफ़ कर दी थी। ये सारे सामान हटाना है मुझे, और आज इस रूम की डीप क्लीनिंग होनी है। फ़ैन भी बहुत गंदा है। कल तो बीच वाले रूम का, मैंने किचन वाले रूम का फ़ैन वगैरह साफ़ कर दिया था, बाकी चीज़ें करी थी। तो बस आज धीरे धीरे काम स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं कर्टन्स ये झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। इधर का बेडरूम क्लीन कर देती हूँ। बेडरूम ऑलरेडी क्लीन्ड है मेरा,
और ये रूम क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा करके कर्टन्स लगा देती हूँ, तब मैं आगे वाले रूम में चलूँगी। उसको डीप क्लीन करना है आज, क्योंकि दिवाली की सफाई मेरी स्टार्ट हो गई है। तो ये 2 रूम ऑलमोस्ट क्लीन है, बस आगे वाला रूम ही साफ़ करना है, फिर डेकोरेशन रह जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो गया है, आफ्टरनून के बजे ठीक 12:30। मैं आरव को लेकर के आ चुकी हूँ स्कूल से। वो अपना होमवर्क वगैरह फिनिश कर रहा है, वो होमवर्क फिनिश कर लेगा और शाम को सुबह मैंने सारे काम निपटाए। उसके बाद बस टाइम हो गया था तो शावर वगैरह लेकर के चली गई थी आरव को लेने। अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैं सोच रही हूँ कर्टन्स वगैरह लगा लूँ। कर्टन्स लगाना है, ड्राइंग रूम में भी लगाना है और लिविंग रूम में भी मुझे लगाना है, किचन वाले रूम में। तो मैं सोच रही हूँ पहले ड्राइंग रूम का लगा लेती हूँ। मैंने ना नए कर्टन्स भी खरीदे हैं, तो वो अभी आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरे पुराने वाले कर्टन्स हैं जो मैंने लगाए थे ग्रे कलर में। ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कर्टन है। तो ये मैंने वॉश किया था, तो वॉश हो गया है, ड्राई वगैरह हो गया है। कल ही वॉश करके रख दिया था मैंने सारे कर्टन्स। 4 पहले मैंने ग्रे कलर के ही लगाए थे। तो अभी मैंने जो नए कर्टन्स खरीदे हैं वो भी मैंने इसके मैच करके ही खरीदे हैं। ग्रेइश कलर में वो भी है। तो ये है वो कर्टन्स, ये पूरा इसमें डिज़ाइन है ऐसे। और 2 कर्टन्स मैंने सिर्फ खरीदे हैं क्योंकि मैं इसी को मिस एंड मैच करके लगाऊंगी। तो एक तो इसका ये रिंग क्या है, इसमें 2 कर्टन्स हैं और दोनों 9-9 फीट के हैं। तो यही चल रहा है। बीच में मैं सोचूं इसको लगा दूंगी, साइड ग्रे कलर लगाऊंगी और एक कर्टन यहाँ पीछे लगा दूंगी वॉल पे, गेट पे। चलिए बिना किसी देरी के आरव अपना होमवर्क निपटा रहा है, तब तक मैं अपना ये कर्टन्स वाला काम कर लेती हूँ। फिर अभी एक्चुअली लाइट नहीं आ रही, और हमारे ना इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ गई है, तो लाइट है नहीं। तो लाइट आ जाएगी तब मैं बीच वाले रूम में भी कर्टन्स लगाऊंगी। इसमें सोच रही हूँ ब्लू कलर लगाऊंगी, क्योंकि ना मेरा जो बाकी की चीज़ें सारी चीज़ें वहाँ पे ब्लू हैं। ब्लू डाइनिंग टेबल का कवर है, अलमीरा में भी मैंने जो लगा रखा है वो भी ब्लू कलर है। तो मैं सोचूँ वहाँ पे ब्लू कलर वाला कर्टन अपना लगाऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपना कर्टन्स लगाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज रहे हैं ठीक 1:30। और जैसे कि आप सबको पता है कि सैटरडे आरव की छुट्टी होती है, तो वो करते ही है। मैं बस लंच की तैयारी कर रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट में तो हमने वही सैंडविच बनाया था, सैंडविच खा लिया था। फिर चाय बनाया था, आरव को भी चाय पीना था, और साथ में कुछ मेरे पास मुरमुरे रखे थे लाई, तो वो हम दोनों ने खा लिया था। तो अभी मैं वही दाल चावल बना रही हूँ सिंपल सा। तो मैं साथ के साथ ना डेकोरेशन का भी काम तो चलता ही रहता है। तो ये जो जितने भी फ्लावर्स हैं मैं उनको धुल दिया है, मैंने धुल के दोबारा से प्लेस कर दे रही हूँ जो भी जगह थी। और मैंने कर्टन्स भी यहाँ के चेंज कर दिए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कर्टन्स। तो बस मैंने कर्टन्स चेंज कर दिए ना। मैं साथ के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फ्लावर्स भी अपना साफ कर रही हूँ, तो मैं पानी से ही जनरली वॉश कर देती हूँ। समटाइम्स जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं सर्फ वगैरह में इसको डिप करके तब साफ करती हूँ। बट ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, पानी से भी ये बिल्कुल क्लीन ही हो जाते हैं। तो बस मैं
ये निकाले हैं, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसमें क्या पहनूंगी। एक तो मेरा ये लहंगा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। ये पूरा ऑरेंज कलर का है, डार्क ऑरेंज। नीचे इसमें ये लेस लगी हुई है, चौड़ा सा बॉर्डर है पूरा। तो ये एक लहंगा है, और इसके साथ जो ब्लाउज है वो ये ब्लाउज है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है ये है। और इसका जो दुपट्टा है वो ग्रीन कलर का है। तो दुपट्टा भी मुझे निकालना है, वो दूसरी जगह रखा हुआ था तो मैं भी निकालूंगी। एक है ये तो मेरी शादी की चुन्नी है। तो शादी की चुन्नी तो मैं पहनती ही हूँ, वही पहन के पूजा करती हूँ। तो ये मेरा ब्यूटीफुल सा शादी का चुन्नी है। इसका गोटा देखिए कितना अच्छा है, और मुझे ना ऐसा ही चाहिए था कि किनारे में कॉर्नर में ऐसे मोतियाँ लगी हुई हो, तो बहुत ही सुंदर सा लगता है ये मेरी शादी की चुन्नी है। और एक लहंगा मेरा ये है। लहंगे एक्चुअली मेरे पास 7 या 8 लहंगे हैं। ये है एक लहंगा मेरा, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है। गोल्डन रेड कलर में लहंगा है ये, बहुत अच्छा लगता है। इसका बॉर्डर एकदम चौड़ा सा है। तो देखती हूँ मैं क्या, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ। और ब्लाउज तो ये जो है ये दोनों में ही चल जाएगी। बेसिकली ये इसकी ही ब्लाउज है ये वाली, लेकिन मैं ऑरेंज वाले के साथ इसको वियर करूँगी। तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये लहंगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये वाला पहनूँ या ऑरेंज वाला पहनूँ। मैं एक बार को मन कर रहा है कि ऑरेंज के साथ मैं ऑरेंज कलर की हैवी सी ब्लाउज खरीद लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि ऑरेंज ब्लाउज हो जाएगा, ऑरेंज लहंगा, और उसके साथ ग्रीन दुपट्टा मैं वियर कर लूँगी। तो चलिए देखती हूँ जैसा भी होता है। अदरवाइज तो ये ब्लाउज भी वैसे मैच हो ही रहा है, अच्छा लग ही रहा है साथ में। और ये है मेरी थाली, करवा चौथ की ब्यूटीफुल सी थाली है ये है लोटा जिससे कि अर्घ देंगे। और ये है मेरी चलनी। ये पुराना ही है, मैंने अभी नया इसमें से कुछ भी नहीं खरीदा, ये सारा मेरा पुराना ही है। तो ये मेरी जब पहली करवा चौथ मैंने रखी थी 8 साल पहले, तभी मैंने ये खरीदा था सेट, तभी का वो चल रहा है। ये करवा माता की फोटो है जो कि मैं करूँगी पूजा। तो ये दोनों भी मैंने निकाल लिया है बेड में से, और इन्हीं से मैं पूजा करूँगी। ये है मेरी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ भी मैंने नया नहीं खरीदा है, आप सबने देखा ही होगा कि तीज वाले ब्लॉग में मैंने खरीदी थी। तो सेम मेरी चली जाएगी, रेड और गोल्डन ही चाहिए थी, तो गोल्डन भी ऑलमोस्ट मेरे पास है। एक गोल्डन ये भी है, और एक ये पर्पल है। तो मैं रेड कलर की चूड़ी तो मेरे पास पड़ी ही होगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। रेड कलर की चूड़ी खरीद लूँगी। चूड़ी मैंने खरीदी भी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं खरीद के लाई थी। ये चूड़ियाँ हैं जो मैं लेके आई थी 1-1 दर्जन। एक तो ये रेड चूड़ी है, और बहुत ही सुंदर चूड़ी है ये, रेड लेकर आई थी, और एक लेकर आई थी गोल्डन 1 दर्जन। 1 दर्जन गोल्डन में बस यहाँ भी पड़ी हुई है। तो सेम ही गोल्डन है ये वाली भी और ये वाली भी, ये देखो सेम चूड़ी ही है। तो मैं क्या करूँगी कि ये भी ऐड कर लूँगी। और चूड़ियाँ मेरे पास है ही, कड़े मेरे पास रखे ही हैं। तो बस ये सारी तैयारी हो गई है। बस सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। अब बस बच गया है मेरा सींग वगैरह लाना है जो मैं करवा में लगाती हूँ। और करवा मेरे पास एक पीतल का है, तो एक मिट्टी का मुझे लेना होता है, तो वो भी मैं मिट्टी का खरीद चुकी हूँ। मिट्टी वाला करवा भी मैंने खरीद दिया है। बस मुझे सींग खरीदनी है, माला फूल खरीदना है, मिठाई खरीदनी है, और जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं माता को वो खरीदना है। बस इतना चीज़ है, तो वो मैं आज जाऊँगी इवनिंग में, तो ही लेके आ जाऊँगी। तो बस चलिए यही मेरा था शॉपिंग, जो कि शॉपिंग क्या मतलब तैयारी करवा चौथ की, कि मैं क्या क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ। और बस यही हमारा लंच था दोपहर का, सिंपल सा दाल चावल। और दाल को मैंने ना छौंकन लगा दी थी लहसुन वगैरह डाल करके। लहसुन डाल करके छौंकन लगाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने लहसुन देसी घी में और जीरा वगैरह डाल करके हल्की सी मिर्च डाल के छौंकन लगा दी थी। तो बस यही हमने अपना लंच किया। और उसके बाद मैंने ये मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है भाई, तो बिना मेहंदी के तो क्या ही होगा। तो एक हाथ में मैंने लगा ली है, एक हाथ में मैंने सोचा था कि मैं बाहर से लगवाऊंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोई मेहंदी वाला इधर साइड बैठा ही नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने लगाई बिल्कुल अजीब टाइप की मेहंदी मेरे हाथों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी शाम का वक्त हो गया है, मेहंदी मैंने धुल ली है, तो अभी तो आपको नहीं दिखेगी।
बट ये केमिकल वाली मेहंदी होती है तो ऑलमोस्ट कलर इसमें आ ही जाता है, और ज़्यादा टाइम मैंने लगाया भी नहीं क्योंकि अभी पूरे काम मेरा पड़ा हुआ है। दोपहर के बर्तन मुझे क्लीन करने थे, और शाम को मैं बना रही हूँ डिनर में छोले भटूरे। तो बस मेहंदी लगाई थी, उसके बाद चाय बनाया मैंने अपने लिए 1 कप, और अब अभी सो गया है। तो वो सो रहा है, तब तक मैंने छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मटर के छोले बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को वही पसंद है। तो बस अभी छोले बॉयल हो गए हैं, अभी मैं चल रही जल्दी से छोले छौंक देने, क्योंकि अभी 7 बज रहा है शाम का, और अभी हस्बैंड का कॉल आया था तो वो जस्ट निकले हैं अभी, तो 1 घंटा उनको लगता है वहाँ से आने में। तो वही 7:45 के नियर अबाउट मैं जाऊँगी उनको लेने के लिए। छोले भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही बॉयल मैंने कर दिया है, क्योंकि रात का टाइम है, सेकंड दिन कल तो मेरा फास्ट ही है। और ये जो बाप बेटे हैं, ये दोनों 1 दिन पहले का रखा हुआ खाना नहीं खाते हैं, मैं तो खा भी लेती हूँ। तो बस अभी मेरे छोले बॉयल हो गए हैं, अब मैं जल्दी से चल रही हूँ मसाला पीसने। प्याज ले लूँगी और खड़े मसाले थोड़े से डालूँगी, और उसमें मिर्च लेके पहले ग्राइंड कर लूँगी, वो मसाला हो जाएगा। प्याज वगैरह का छौंकन लगा दूँगी, देन उसका 2 टमाटर लेकर के उसकी प्यूरी बना करके वोट करके फिर ये छोले ऐड कर दूंगी, और नमक और बेसिक मसाले डाल दूंगी बस। तो छोले छौंक दूंगी, छोले बने रहेंगे ना, तो छोले के साथ मैं पूड़ी बनाऊंगी। पहले सोच रही थी कि मैं भटूरे बनाऊं, बट नाउ आई जस्ट थॉट कि पूड़ी बना लेती हूँ। पूड़ी के साथ चटनी भी बनाऊंगी, तो चटनी के लिए मेरे पास धनिया नहीं है, तो जाऊंगी हस्बैंड को लेने ना, तो उधर से धनिया भी लेते आऊंगी। तो एक हाथ में मेहंदी लगी नहीं है, तो मेरे पतिदेव ने बोला था मैं लगा दूंगा तुम्हें मेहंदी, तो वो तो क्या ही लगाएंगे, वो तो पूरा ही बर्बाद कर देंगे। तो मैं सोच रही हूँ जाऊंगी लेने ही, तो देखूंगी अगर वहाँ पे कोई मेहंदी वाला बैठा होगा तो उससे लगवा लूंगी। तब तक वो आ जाएंगे तो गाड़ी वगैरह भी ड्राइव कर लेंगे, और आधे घंटे में सूख भी जाती है मेहंदी। देखती हूँ क्या करती हूँ, अभी फिलहाल ये मैंने सोचा है, बाकी वो तो देखेंगे। और चलिए छोले बनाती हूँ मैं, और इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ, कि कल से मुझे फिर करवा चौथ का ब्लॉग भी स्टार्ट करना रहेगा, सुबह उठना रहेगा, सरगी वगैरह लेना रहेगा। तो चलिए ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अनदर इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, करवा चौथ व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।